जोरमथंगा ने आज मिजोरम के वज़ीर आला के ओहदे के तौर पर हलफ ले लिया। मिजोरम में हुए असेंबली इंतखाबात में वाज़ेह अक्सरियत के बाद मिजोरम नेशनल फ्रंट के सदर को सीएम के लिए मुंतखब किया गया। आपको बता दें कि मिजोरम की 40 असेंबली सीटों में से 26 सीटों पर MNF का कब्जा हुआ था। गौरतलब है कि कांग्रेस को इस बार महज 5 सीटें ही मिली हैं। वहीं पिछले असेंबली इंतखाबात में कांग्रेस पार्टी ने 34 सीटें हासिल की थी। याद रहे कि MNF ने 10 साल बाद हुकूमत में वापसी की है। तेलंगाना के रंगारेड्डी जिले में एक स्कूली बस में अचानक आग लग गई, जिसके बाद अचानक अफरा तफरी का माहौल पैदा हो गया। हालांकि सभी बच्चों को बहिफाजत बस से बाहर निकाल दिया गया। यह हादसा सादनगर का बताया जा रहा है। यूपी के हाथरस में एक कार हादसे में एक खानदान के सभी अफराद जिंदा जल गए। कार में एक ही खानदान के 4 अफराद सवार थे। यह खानदान शादी में शामिल होकर घर लौट रहा था कि तभी सिकंदराव कोतवाली इलाके में पूरा चौकी के करीब कार हादसे का शिकार हो गई। इससे पहले के चारों अफराद बाहर निकल सकते, कार में आग लग गई और सभी जिंदा जल गए। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड मजलिस आमला की मीटिंग कल लखनऊ के नज़रतुल उलमा में मुनक्किद की जाएगी। मौलाना राबे हसनी नदवी की सदारत में मुनक्किद होने वाली इस मीटिंग में कई मौज़ूआत पर तबादला ख्याल किया जाएगा। मीटिंग के बुनियादी एजेंडे की मालूमात के लिए हमारे नुमाइंदे तारिक कमर ने बोर्ड के अहम रुकन मौलाना खालिद रशीद फरंगी महली से खास बातचीत की। बहुत जिम्मेदार रुकन मोहतरम खालिद रशीद साहब मौजूद हैं, आइए उनसे बात कर लेते हैं। खालिद साहब, क्या क्या एजेंडे रहेंगे इस मीटिंग के, और माना जा रहा है कि बाबरी मस्जिद के ताल्लुक से या दूसरे जो ऑर्डिनेंस हैं उसके ताल्लुक से बात की जाएगी। वजाहत चाहते हैं कि किस अंदाज से पेशरफ्त की जाने के इम्कानात हैं। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की मजलिस आमला एग्जीक्यूटिव की एक अहम बैठक बोर्ड के सदर हज़रत मौलाना राबे हसनी नदवी साहब की सदारत में होगी, जिसमें कई अहम इश्यूज़ पर गुफ्तगू होगी। और 15 जुलाई को जो दिल्ली में मीटिंग हुई थी उसमें जो फैसले लिए गए थे उसमें क्या पेशरफ्त हुई, प्लस तो ट्रिपल तलाक जो ऑर्डिनेंस हुकूमत लाई है उस पर लीगल कमेटी अपनी रिपोर्ट पेश करेगी। जो सुप्रीम कोर्ट के सामने फिर से इस्माइल फारूकी केस आया है उस पर गुफ्तगू की जाएगी। और उसी के साथ साथ सबसे अहम जो बाबरी मस्जिद का केस सुप्रीम कोर्ट में चल रहा है, इसमें जो बोर्ड की लीगल कमेटी है वो तफसील से अपनी रिपोर्ट पेश करेगी और उसके बाद एग्जीक्यूटिव कमेटी ये तय करेगी कि बोर्ड का इस सिलसिले में क्या लाहे अमल रहेगा। जो कुछ भी वारदातें हुई हैं फ़िरक़ा परस्ती के ताल्लुक़ से तशद्दुद बर्पा किया गया है, उन पर किसी अंदाज़ का कोई तबादला ख्याल या इस अंदाज़ की कोई पेशरफ्त जिससे माहौल मज़ीद बेहतर हो सके, चाहे वो इस्लाह माशरा के बाब में हो या दूसरे हवाले से? नहीं, इस्लाह माशरा की तहरीक ऑलरेडी चल रही है और उसी के साथ साथ तफ़हीम शरीयत की भी तहरीक चल रही है। इन तमाम चीज़ों का बुनियादी मकसद यही है कि मुस्लिम पर्सनल लॉ से मुताल्लिक़, इस्लाम से मुताल्लिक़ जो लोगों के जहनों में गलत फहमियाँ हैं उसको दूर की जाए और इस सिलसिले में जो सोशल मीडिया है उसका किस तरीके से बड़े पैमाने पर इस्तेमाल किया जा सके, इस पर भी गुफ्तगू होने का अंदाज़ा है। और बहरहाल हम ये समझते हैं कि बोर्ड के तहत जितने भी उमूर आते हैं उन पर इंशाअल्लाह तफसील से गुफ्तगू होगी। नाज़रीन, ये थे जनाब मौलाना खालिद रशीद साहब, जिन्होंने वादे कर दिया है कि कई अहम इशूज़ इसमें रहने हैं। और बिलखुसूस जो सोशल मीडिया के ताल्लुक से एक बात निकल कर सामने आ रही है कि मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड गौर कर रहा है कि सोशल मीडिया का जो इस्तेमाल है वो समाजी इस्लाह के बाब में किस अंदाज से किया जा सकता है, मुआशरे की इस्लाह के लिए किस अंदाज से एक और ख़ूबसूरत सी पेशरफ्त की जा सकती है। कैमरामैन सुधीर जायसवाल के साथ न्यूज़ 18 उर्दू के लिए तारिक कमर, लखनऊ।